ड्रामा की शुरुआत में फीमेल लीड लिली भाग रही होती है और कुछ गुंडे उसको फॉलो कर रहे होते हैं। फिर गुंडे लिली को पकड़ लेते हैं और उसके हाथ पर अटैक करते हैं, लेकिन लिली उन्हें रोकते हुए कहती है, मैं क्लिनिकल सर्जन हूँ, मेरे हाथ पर चोट नहीं आनी चाहिए। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मेरा एक्स बॉयफ्रेंड लू चियान तुम्हें पैसे दे देगा। फिर एक गुंडा लू चियान को कॉल करता है और इसी बीच लिली वहां से भाग जाती है, लेकिन गुंडे फिर से उसे पकड़कर एक कार में लॉक कर देते हैं। तभी वहां पर लू चियान का स्टेप ब्रदर शैन आ जाता है और लिली उसे देखकर कहती है, मुझे बचा लो। फिर शैन अपने कुछ बॉडीगार्ड्स को भेजता है जो लिली को कार से बाहर निकाल कर ले आते हैं। और फिर शैन लिली से कहता है, तुम्हें पता है कि मैं लू चियां जैसा जेंटल नहीं हूँ। तो लिली बोलती है, तुम जो भी कहोगे मैं वो सब करूंगी, बस मुझे बचा लो। इसके बाद शैन लिली को अपने घर ले जाता है और उससे कहता है, तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, लू चियां ने तुम्हें क्यों छोड़ दिया? तो लिली बोलती है, लू चियां जियांग फैमिली का इलेजिटिमेट सन है और मैं एक ऑर्डिनरी लड़की हूँ। लू चियां किसी अमीर लड़की से शादी करना चाहता था। इस पर शैन कहता है, क्या तुम लू चियां के साथ इंटीमेट हुई हो? तो लिली बोलती है, नहीं। इस पर शैन कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर शैन लिली को किस कर लेता है और वो दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अगली सुबह लिली जागती है और शैन उससे कहता है, इतनी सुबह उठ गई? तो लिली बोलती है, आज के बाद से हम दोनों का कोई रिलेशन नहीं होगा। इस पर शैन कहता है, जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं तुम्हें तुरंत मुझसे मिलने आना होगा। इसके बाद लिली वहां से चली जाती है और शैन का असिस्टेंट वहां आकर शैन से कहता है, क्या आप जानते हैं मिस लिली लू चियां की एक्स गर्लफ्रेंड है? 3 महीने पहले लू चियां ने लिली को छोड़ दिया था और उसने एक अमीर और पावरफुल फैमिली में शादी कर ली। इस पर शैन अपने असिस्टेंट से कहता है, कल रात मैंने लू चियां की कार किडनैपिंग साइट पर देखी थी। अगर उसे लिली की चिंता नहीं है तो फिर वो लिली को बचाने के लिए क्यों आया था? तो असिस्टेंट बोलता है, आप जानबूझकर मिस्टर लू चियां को इरिटेट कर रहे हो। इस पर शैन कहता है, लू चियां एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है, उसकी एग्जिस्टेंस मुझे इरिटेट करती है, इसलिए मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। और वैसे भी लिली एक ब्यूटीफुल औरत है। ये सुनकर असिस्टेंट कहता है, लोग कहते हैं लड़की जितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो वो उतनी ही ज्यादा धोखेबाज होती है। अगले दिन लिली डॉक्टर के पास जाती है और उससे कहती है, मुझे लगता है मेरे इंटरनल ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो डॉक्टर बोलता है, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है और आपका यूट्रस बिल्कुल ठीक लग रहा है। क्या आप पहले कभी मॉम बनी है? तो लिली बोलती है, नहीं, मैंने पहले कभी बेबी डिलीवर नहीं किया। ये सुनकर डॉक्टर कहता है, आपके सर्विक्स के शेप से लगता है आप पहले बेबी डिलीवरी कर चुकी हैं। इसके बाद लिली डॉक्टर के रूम से बाहर आकर अपने आप से कहती है, लू चियां और मेरे बीच इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं था, फिर मैं बेबी डिलीवर कैसे कर सकती हूँ? फिर लिली अपनी ग्रैंडमा को कॉल करके कहती है, दादी, डॉक्टर ने मुझे बताया है तुम पहले बेबी डिलीवरी कर चुकी हो। 5 साल पहले मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था और मेरी पुरानी मेमोरीज चली गई थी। क्या मैंने बेबी डिलीवर किया था? ये सुनकर लिली की ग्रैंडमा कहती हैं, अगर तुम्हारा कोई बेबी होता तो उसके बारे में मुझे पता होता। ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टर की बातों को इग्नोर करो। फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें लिली बेबी डिलीवर कर रही थी। प्रेजेंट सीन में ग्रैंडमा अपने आप से कहती हैं, लिली को एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। अगर उसे कुछ याद आ गया तो वो बहुत हर्ट फील करेगी। दूसरी तरफ लिली अपने घर जाती है और घर के बाहर लू चियां को देखकर वो शैन को कॉल करके कहती है, क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ? तभी लू चियां वहां आकर लिली से कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन लिली लू चियां को इग्नोर करके वहां से चली जाती है। इसके बाद लिली शैन के घर जाती है, उसे कहती है, मेरे घर के नीचे लू चियान मेरा इंतजार कर रहा है, मैं उससे कोई भी रिश्ता रखना नहीं चाहती। इस पर शैन कहता है, तुम दोनों पहली बार कैसे मिले? तो लिली बोलती है, मैं बचपन में किडनैप हो गई थी, फिर मुझे एक ऑर्फनेज भेज दिया गया, मैं लू चियान से वहां मिली थी। बाद में मेरी फैमिली ने मुझे ढूंढ लिया और मुझे वापस ले गई। फिर कुछ देर बाद मुझे पता चला लू चियन जियांग फैमिली का बेटा है। 3 महीने पहले हमारा ब्रेकअप हो गया। थोड़ी देर बाद लिली शावर लेकर आती है और शैन से कहती है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो शैन कहता है, तुम इतने नखरे क्यों कर रही हो? इस पर लिली कहती है, मैं झूठ नहीं बोल रही। इसके बाद लिली और शैन रोमांस करते हैं। अगली सुबह शैन का बेटा जून लिली के रूम में छुपने के लिए आता है और तभी शैन का असिस्टेंट लिली के पास आकर कहता है, क्या आपने जून को देखा है? तो लिली झूठ बोल देती है और कहती है, यहाँ तो कोई नहीं आया। इसके बाद शैन का असिस्टेंट वहां से चला जाता है और जून लिली से कहता है, तुम कौन हो? इस पर लिली कहती है, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? तो जून बोलता है, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। फिर लिली जून से कहती है, अगर तुम चाहो तो इस रूम में छुप सकते हो। थोड़ी देर बाद लिली शैन के पास जाकर कहती है, मेरे रूम में एक बच्चा छुपा हुआ है। तो शैन बोलता है, वो अभी भी तुम्हारे रूम में है? इस पर लिली कहती है, उसने ये भी कहा मुझे भूख लगी है और खाना चाहता है। तो शैन बोलता है, तो उसे भूखा रहने दो। इस पर लिली कहती है, बच्चों को भूखा नहीं रहना चाहिए, उसके पेरेंट्स भी उसके पास नहीं है, वो कितना बेचारा है। तो शैन बोलता है, तुम्हें कैसे पता उसके पेरेंट्स नहीं है? इसके बाद लिली जून को खाना खिलाने के लिए उसके रूम में चली जाती है और फिर शैन का असिस्टेंट वहां आकर उसे कहता है, क्या आप जून को यहाँ कुछ दिन रहने देंगे? तो शैन बोलता है, उसे मेरी मॉम के घर वापस भेज दो। दूसरी तरफ लिली जून से कहती है, तुम मुझे देख क्यों रहे हो? क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? तो जून बोलता है, आपको नहीं लगता आप बिल्कुल मेरे जैसी दिखती हो? क्या आप मेरी मॉम हो सकती हो? इस पर लिली कहती है, ऐसी बातें नहीं बोलते, जल्दी से खाना खाओ, तुमने मुझे पूरी तरह कंफ्यूज कर दिया, मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। तो जून बोलता है, फिर आपका मेरे डैड से क्या रिश्ता है? तो लिली बोलती है,
हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं। इसके बाद जून नाराज होकर ब्लैंकेट के अंदर चला जाता है और लिली उससे कहती है, ब्लैंकेट के अंदर जाकर मत सो, तुम्हारी सांस में प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम्हें फीवर भी हो गया है। ये सुनकर शैन का असिस्टेंट उससे कहता है, क्या मैं डॉक्टर को बुलाकर लाऊं? तो शैन बोलता है, लिली एक डॉक्टर है और वैसे भी बुखार से कोई मर नहीं जाता। थोड़ी देर बाद लिली शैन को आकर बताती है, जून का बुखार कम हो गया है, अगर टेम्परेचर फिर बढ़े तो हॉस्पिटल ले जाना। इस पर शैन कहता है, तुम जा रही हो? कल रात भी मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, लू चियन जैसे लड़के ने तुम्हें कैसे फंसा लिया? तो लिली बोलती है, मेरा अब लू चियन से कोई रिश्ता नहीं है। थोड़ी देर बाद शैन की मॉम वहां आ जाती हैं और वो शैन से कहती हैं, जून कहाँ है? तो शैन बोलता है, आप जून को अपने साथ वापस ले जाओ। फिर शैन की मॉम उससे कहती हैं, चाहे कुछ भी हो, जून तुम्हारा बेटा है। इस पर शैन कहता है, मेरा बेटा? क्या मैंने कभी उसे अपना बेटा माना है? इसके बाद जून वहां आ जाता है और शैन की मॉम उससे कहती हैं, तुम फिर घर से भाग गए थे, तुम फिर कभी ऐसा नहीं करोगे। अगले दिन शैन का असिस्टेंट लिली के ऑफिस आकर उससे कहता है, मिस्टर शैन ने आपको मिलने के लिए बुलाया है। इसके बाद लिली शैन से मिलने जाती है और फिर शैन वहां पर एक ब्यूटी सैलून की एम्प्लॉय को बुला लेता है जो लिली का मेकअप करती है। फिर वो लड़की शैन से कहती है, आपकी गर्लफ्रेंड तो बहुत प्रिटी है। तो शैन बोलता है, हाँ, लिली आज सच में बहुत प्रिटी लग रही है। फिर लिली शैन से कहती है, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? तो शैन बोलता है, मैं तुम्हें अपने कजन की बर्थडे पार्टी पर लेकर जा रहा हूँ। इसके बाद शैन लिली को लेकर अपने कजन की बर्थडे पार्टी पर जाता है और फिर शैन का कजन उससे कहता है, मेरा बर्थडे गिफ्ट कहाँ है? तो शैन अपने कजन को एक एक्सपेंसिव कार की कीज दे देता है और कहता है, मैंने तुम्हें एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स कार गिफ्ट की है। तभी शैन और लिली लू चियान और उसकी गर्लफ्रेंड यिंग से पार्टी में मिलते हैं और यिंग शैन से कहती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बहुत प्रिटी है। तो शैन बोलता है, लू चियान ने मुझे लिली से मिलवाया था। ये सुनकर लिली घबरा जाती है और वो शैन से कहती है, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। इसके बाद लू चियान लिली के पीछे बाथरूम में चला जाता है और उससे कहता है, शैन को छोड़ दो, वो अच्छा आदमी नहीं है। तो लिली बोलती है, क्या तुम अच्छे आदमी हो? तुम ऑलरेडी मैरिड हो, इसलिए मुझसे दूर रहो। इस पर लू चियान कहता है, शैन को छोड़ दो, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो लिली बोलती है, ड्रामा बंद करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। फिर लू चियान को आस्थमा का अटैक हो जाता है और लिली लू चियान की हेल्प करती है और उसे इनहेलर देती है। लेकिन फिर लिली को पता चल जाता है कि लू चियान बीमार होने का ड्रामा कर रहा था। फिर लू चियान लिली से कहता है, मैं तुम्हें सच में, मुझे तंग करना बंद करो। इसके बाद लिली बाथरूम से बाहर चली जाती है और तभी शैन वहां आकर लिली से कहता है, तुम वॉशरूम में क्या कर रही थी? क्या तुमने लू चियान को किस किया? तो लिली बोलती है, हमने कुछ भी नहीं किया, मैं कसम खाती हूँ। इसके बाद शैन लिली को लेकर पार्टी में वापस आ जाता है और यिंग शैन से कहती है, क्या तुमने लू चियान को देखा है? तो शैन बोलता है, क्या तुम अपने हस्बैंड का ख्याल खुद नहीं रख सकती? थोड़ी देर बाद शैन का असिस्टेंट शैन को बाथरूम का सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें लू चियान लिली को वॉशरूम में ले जा रहा था। वीडियो देखकर शैन अपने असिस्टेंट से कहता है, ये सर्वेलेंस फुटेज मेरे काम आएगी, इसकी कॉपी यूएसबी ड्राइव में डाल दो। इसके बाद शैन लिली को लेकर पार्टी से बाहर आ जाता है और उससे कहता है, अगर यिंग तुम्हें और लू चियान को एक साथ देख लेती तो वो तुम्हारी बहुत ज्यादा इंसल्ट करती। तो लिली बोलती है, लू चियान और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। फिर शैन लिली से कहता है, क्या तुम्हें सिखाना पड़ेगा लड़के को कैसे खुश किया जाता है? इसके बाद शैन लिली के साथ रोमांस करता है। अगले दिन जून लिली से मिलने हॉस्पिटल आ जाता है और लिली उससे कहती है, तुम यहाँ कैसे आए? तो जून बोलता है, मुझे खाना खिलाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। इसके बाद लिली जून को उसका वेट करने के लिए कहती है और फिर वो शैन को कॉल करके कहती है, जून मुझसे मिलने के लिए आया है, मैं क्या करूं? इस पर शैन कहता है, उसे सड़क पर छोड़ दो, उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। थोड़ी देर बाद लिली जून को खाना खिलाने के लिए एक रेस्टोरेंट में ले जाती है और उससे कहती है, तुम्हें मेरे हॉस्पिटल का एड्रेस कैसे मिला? तो जून लिली को उसका हॉस्पिटल का एम्प्लॉय कार्ड दिखाकर कहता है, इस पर एड्रेस लिखा हुआ है। हॉस्पिटल आने के बाद मैंने गेट कीपर, रिसेप्शनिस्ट और नर्स से आपके रूम के बारे में पूछा था। इस पर लिली कहती है, तो तुम मुझे ढूंढने क्यों आए? खाने के बाद लिली और जून रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं और जून शैन को वहां देखकर भागने लगता है और लिली जून से कहती है, तुमने अभी अभी खाना खाया है, भागने से तुम्हारा। तो जून बोलता है, तुम मेरा पीछा मत करो, तुम एक ट्रेटर हो। इस पर लिली कहती है, मैं एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती। तो जून बोलता है, मेरा घर बहुत बड़ा है, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। इसके बाद शैन जून को उठाकर घर ले जाता है और उसे बहुत मारता है। ये देखकर लिली शैन से कहती है, तुम्हें बच्चे को क्यों मार रहे हो? उसे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो सकता है। इसके बाद लिली जून से कहती है, तुम ठीक हो? तो जून बोलता है, मुझे दर्द हो रहा है। तो लिली बोलती है, अगर दर्द हो रहा है तो फिर तुमने अपने डैड को नाराज क्यों किया? चलो मैं तुम्हें मेडिसिन लगा देती हूँ। फिर जून लिली से कहता है, मेरे डैड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसलिए वो मुझे हमेशा मारते हैं। इसके बाद लिली फर्स्ट एड किट लेकर शैन के स्टडी रूम में जाती है और शैन की चोट पर मेडिसिन लगाते हुए कहती है, मैंने गलती से अपना वर्क आईडी तुम्हारे घर पर छोड़ दिया था, इसी तरह जून को मेरे हॉस्पिटल का एड्रेस मिला। इस पर शैन कहता है, तुम खुद को क्या समझती हो, मेरे फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर मत करो। तो लिली बोलती है, हर इंसान के अंदर दया होती है, मैं सिर्फ जून की चिंता करती हूँ। फिर लिली वहां से चली जाती है और शैन की मॉम उसे कॉल करके कहती हैं, मैंने सुना है तुमने जून को मारा। तो शैन बोलता है, मैं उसे डिसिप्लिन कर रहा हूँ। इस पर शैन की मॉम कहती हैं,
जून दूसरे बच्चों से ज्यादा मैच्योर और स्मार्ट है। वो बस तुम्हें ढूंढने के लिए घर से भाग जाता है। हम उसे 24 घंटे प्रिजनर की तरह पकड़ कर नहीं रख सकते। तुमने उसे मारा और डांटा। क्या तुमने फाइनली उसे अपना बेटा मान लिया है? थोड़ी देर बाद शैन लिली के रूम में जाकर कहता है, तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं है। मैं तुम्हें हॉस्पिटल से ज्यादा सैलरी दूंगा। तुम्हें जून का ख्याल रखना होगा। इस पर लिली कहती है, लेकिन मैं काम बहुत जल्दी स्टार्ट करती हूँ और एंड टाइम फिक्स नहीं होता। कभी कभी ओवर टाइम भी करना पड़ता है। इस पर शैन कहता है, मेरे पास तुम्हारी और लू चियान की प्राइवेट मीटिंग का प्रूफ है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं वो वीडियो सबको दिखा दूंगा। ये सुनकर लिली कहती है, ठीक है, मैं जून का ख्याल रखूंगी। ये काम कितने दिन चलेगा? तो शैन बोलता है, जब जून तुमसे बोर हो जाएगा तो तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। अगले दिन शैन और जून एक्सरसाइज करके घर वापस आते हैं और जून लिली को घर में देखकर कहता है, तुम मेरे घर में क्यों हो? तो लिली बोलती है, तुमने ही तो बोला था मैं तुम्हारे घर पर रह सकती हूँ। इसके बाद सब मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं और इसी बीच जून शैन से कहता है, कल मैं एक्सरसाइज करने नहीं जाऊंगा। तो शैन बोलता है, तुम्हें जाना पड़ेगा। फिर जून लिली से कहता है, क्या तुम फास्ट रनर हो? तो लिली बोलती है, नहीं, मैं बहुत स्लो रन करती हूँ। इस पर जून कहता है, ठीक है, कल मेरे साथ रनिंग के लिए चलना। तभी फैंग वहां आ जाता है और लिली जून से कहती है, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। फिर लिली वहां से चली जाती है। फैंग जून से कहता है, वही फेरी आंटी हैं जिनके बारे में तुमने मुझे बताया था? तो जून बोलता है, हाँ, ये वही आंटी हैं। इसके बाद फैंग जून से कहता है, तुम खेलने के लिए जाओ, मुझे तुम्हारे डैड से कुछ बात करनी है। फिर फैंग शैन से कहता है, ये लड़की कौन थी? तो शैन बोलता है, वो जून की नैनी थी। तो फैंग बोलता है, वो लड़की इतनी प्रिटी है, मुझे लगता है तुमने उसे अपने लिए रखा है। तुम उसमें इंटरेस्टेड हो? तो शैन बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर फैंग शैन से कहता है, जून एक बहुत सेंसिटिव चाइल्ड है। वो सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता है। तुम हमेशा उस पर गुस्सा करते हो, लेकिन वो फिर भी तुम्हारे पास रहना चाहता है। तुम जून से नाराज क्यों रहते हो? तो शैन बोलता है, गलती जून की नहीं, उस लड़की की थी जिससे मैं 5 साल पहले मिला था। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि शैन ब्लाइंड हो चुका था और घर की एक मेड दूसरी मेड से कहती है, मिस्टर शैन बीमार है और उन्हें ठीक से दिखाई भी नहीं देता। अगर मिस्टर शैन ठीक नहीं हुए तो मिस्टर शैन के डैड अपने इलेजिटिमेट बेटे को घर ले आए। कुछ दिनों बाद लिली को शैन का ख्याल रखने के लिए हायर किया जाता है और फिर लिली शैन का अच्छे से ख्याल रखती है। फिर अचानक एक रात शैन को ड्रग दिया जाता है और शैन नशे में लिली के साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। प्रेजेंट सीन में फैंग शैन से कहता है, ज्यादा मत सोचो और रिलैक्स करो। थोड़ी देर बाद फैंग हॉस्पिटल वापस जाकर अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है, मुझे एक डॉक्टर को ढूंढना है। दूसरी तरफ जून लिली से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है और लिली जून को वहां देखकर कहती है, अगर तुमने अपने डैड को इतना अच्छे से ट्रीट किया होता तो तुम्हें इतनी मार नहीं पड़ती। तभी वहां पर डॉक्टर ली आता है और लिली से कहता है, क्या ये आपके किसी रिलेटिव का बच्चा है? तो लिली बोलती है, ये मेरे फ्रेंड का बेटा है। इस पर डॉक्टर ली कहता है, ये बच्चा तुम्हारे जैसा दिखता है। फिर डॉक्टर ली लिली से कहता है, क्या तुम आज रात फ्री हो? चलो साथ डिनर करते हैं। ये सुनकर जून कहता है, मैं आज रात आपके साथ डिनर करूंगा। इस पर डॉक्टर ली लिली से कहता है, कोई बात नहीं, हम किसी और दिन डिनर कर लेंगे। फिर डॉक्टर ली वहां से चला जाता है और जून लिली से कहता है, क्या तुम्हें डॉक्टर ली पसंद है? मेरे डैड डॉक्टर ली से ज्यादा हैंडसम है। आपको मेरे डैड के अलावा किसी को पसंद करने की परमिशन नहीं है। थोड़ी देर बाद लिली घर जाती है। शैन का असिस्टेंट लिली को बताता है, काफी टाइम से मिस्टर शैन अपने रूम से बाहर नहीं आए। इसके बाद लिली शैन को देखने के लिए रूम में जाती है और देखती है कि शैन ने बहुत ज्यादा ड्रिंक किया है। फिर शैन लिली से कहता है, तुम मेरे रूम में क्यों आई हो? तो लिली बोलती है, अगर आप मुझे देखना नहीं चाहते तो मैं अभी चली जाती हूँ। इसके बाद शैन लिली को पकड़ लेता है और उसके साथ रोमांस करता है। अगली सुबह लिली जागती है और अपने आप से कहती है, शैन इतनी आसानी से अपने इमोशंस दूसरों को नहीं दिखाता, तो कल वो मेरे साथ इतना रोमांटिक कैसे हो गया था? तभी वहां पर जून आ जाता है और लिली से कहता है, तुम मेरे डैड के रूम में क्यों हो? तो लिली बोलती है, मैं स्लीप वॉकिंग कर रही थी। इस पर जून कहता है, तो फिर आप मेरे रूम में क्यों नहीं गई? इस पर लिली कहती है, मैं स्लीप वॉक कर रही थी, इसलिए मुझे पता नहीं चला मैं कौन से रूम में जा रही हूँ। तभी वहां पर शैन आकर जून से कहता है, लिली एक नैनी है और इसे मैंने हायर किया है। लिली मेरे रूम में सो सकती है। इसके बाद जून वहां से चला जाता है और शैन लिली से कहता है, क्या तुम काम पर नहीं जा रही? तुम्हारा हॉस्पिटल मेरे रास्ते में ही है, मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ। तो लिली बोलती है, मैं नैनी हूँ, आपकी कार में बैठना ठीक नहीं। तो शैन बोलता है, मैं तुम्हारे नीचे वेट करूंगा। थोड़ी देर बाद लिली घर से बाहर आती है और शैन को देखने लगती है और शैन लिली से कहता है, अगर तुमने मुझे स्टेयर कर लिया हो तो कार में आकर बैठ जाओ। इसके बाद लिली शैन की कार में बैठ जाती है और शैन लिली से कहता है, तुम अभी भी मुझे स्टेयर क्यों कर रही हो? क्या मैं कपड़े उतार दूं ताकि तुम अच्छे से देख सको? तो लिली बोलती है, नहीं नहीं। इसके बाद शैन और लिली हॉस्पिटल की तरफ जा रहे होते हैं और रास्ते में लिली एक पेशेंट को रोड पे देखकर उसकी हेल्प करने जाती है। फिर शैन लिली को फर्स्ट एड देते हुए देखता है और लिली को देखकर उसे 5 साल पहले का वक्त याद आता है जब लिली ने ऐसे ही एक पेशेंट को फर्स्ट एड दिया था। लेकिन शैन अभी भी ये बात रियलाइज नहीं कर पाता कि लिली ही वो डॉक्टर है जिसने 5 साल पहले उसका ख्याल रखा था। थोड़ी देर बाद लिली अपने ऑफिस में काम कर रही होती है और तभी एक डॉक्टर उसे आकर शैन और उसकी वीडियो दिखाती है जिसमें वो दोनों मिलकर एक पेशेंट को रेस्क्यू कर रहे थे। फिर डॉक्टर लिली से कहती है, क्या ये लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तो लिली बोलती है, नहीं, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है,
इसके बाद डॉक्टर वहां से चली जाती है और लिली शेन को कॉल करती है, लेकिन शेन लिली की कॉल पिक नहीं करता। थोड़ी देर बाद लिली शेन के ऑफिस जाकर उसे कहती है, आज जब हम पेशेंट को रेस्क्यू कर रहे थे तो किसी ने हमारी वीडियो बना ली है। अगर तुम्हारे बारे में रूमर्स फैल गए तो। ये सुनकर शेन कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं सब हैंडल कर लूंगा। फिर लिली शेन से कहती है, बेजिंग में बहुत सारी लड़कियां तुम्हें पसंद करती हैं। अगर उन्होंने ये वीडियो देख लिया तो वो सब मुझे तंग करेंगे। फिर लू चियन लिली को कॉल करता है और लिली लू चियन से कहती है, मुझे तंग मत करो। तो लू चियन बोलता है, क्या तुम सच में शेन के साथ हो? तुम मुझसे हेट करती हो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुझसे बदला लेने के लिए तुम शेन से फ्रेंडशिप नहीं कर सकती। शेन एक डेंजरस लड़का है। फिर लिली कॉल कट कर देती है और शेन लिली से कहता है, तुम्हारी किस्मत खराब है जो तुम ऐसे घटिया आदमी के चक्कर में फंस गई। इसके बाद शेन अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है, इंटरनेट पर मेरी एक वीडियो है, 1 घंटे में सब डिलीट करवा दो। ये सुनकर लिली शेन से कहता है, क्या तुम 1 घंटे में वीडियो डिलीट करवा दोगे? फिर शेन लिली के क्लोज आकर उससे फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन तभी लू चियन फिर से लिली को कॉल करके कहता है, अभी फोन मत काटना, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। 6 साल पहले शेन ने एक लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया था। उसके बाद वो लड़की गायब हो गई। जो लड़की भी शेन के करीब आती है वो सब बर्बाद हो जाती है। ये सुनकर लिली लू चियन से कहती है, हम दोनों के बीच सब खत्म हो चुका है, मुझे तंग मत करो, मैं किसके साथ हूं ये तुम्हारा मैटर नहीं है। इसके बाद लिली कॉल कट कर देती है और शेन लिली से कहता है, लू कियन ने तुमसे क्या बोला? तो लिली कहती है, मुझे लू कियन की किसी भी बात पर यकीन नहीं है, मुझे जून को स्कूल से लेने के लिए जाना है। थोड़ी देर बाद लिली जून को लेने के लिए स्कूल जाती है और जून लिली से कहता है, क्या आपने मुझे मिस किया? तो लिली बोलती है, हाँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। तभी लिली को नर्स हॉस्पिटल से कॉल करती है और उससे कहती है, आपकी ग्रैंडमा की तबीयत ठीक नहीं है। तो लिली बोलती है, मैं अभी आ रही हूँ। फिर लिली शेन को कॉल करके कहती है, मेरी ग्रैंडमा हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं उन्हें देखने जा रही हूँ, मैं 2 दिन की छुट्टी लेना चाहती हूँ। तो शेन बोलता है, ठीक है, जल्दी वापस आ जाना। इसके बाद लिली जून से कहती है, मैं कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ, अपने डैड को ज्यादा तंग मत करना। इस पर जून लिली से कहता है, मैं आपके साथ जाऊंगा, आपके जाने के बाद अगर डैड ने मुझे मारा तो उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। इस पर लिली कहती है, ठीक है, फिर मेरे साथ चलो। थोड़ी देर बाद लिली जून को लेकर हॉस्पिटल आती है और तभी वहां लू चियन भी आ जाता है। इसके बाद लिली जून को लेकर ग्रैंडमा से मिलने जाती है और उन्हें बताती है, ये मेरे फ्रेंड का बेटा है। तो ग्रैंडमा बोलती है, ये बच्चा तो बिल्कुल एक एंजल जैसा दिखता है। फिर ग्रैंडमा लू चियन से कहती हैं, तुम दोनों को अब शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनकर लिली घबरा जाती है और ग्रैंडमा से कहती है, मैं डॉक्टर से मिलकर आती हूँ। फिर लिली रूम से बाहर जाकर लू चियन से कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो लू चियन बोलता है, आंटी लिन ने मुझे कॉल किया, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया था। शन एक अच्छा लड़का नहीं है, जब वो तुमसे बोर हो जाएगा तो वो तुम्हें छोड़ देगा। ये सुनकर लिली लू चियन से कहती है, मैं सही वक्त देखकर ग्रैंडमा को हमारे ब्रेकअप के बारे में बता दूंगी, तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए। इस पर लू चियन कहता है, चाहे हमारा ब्रेकअप हो गया हो, वो मेरी ग्रैंडमा ही रहेंगी, मैं नहीं जाऊंगा। तो लिली बोलती है, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, मुझसे दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को सब बता दूंगी। इसके बाद लिली डॉक्टर से मिलने जाती है और डॉक्टर लिली से कहता है, ग्रैंडमा के कुछ और टेस्ट्स बाकी हैं, अगर सर्जरी की जरूरत पड़ी तो उन्हें सिटी में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो लिली बोलती है, ठीक है, मैं समझ गई। इसके बाद लिली ग्रैंडमा के हॉस्पिटल रूम में चली जाती है और तभी वहां लिली की आंटी आ जाती हैं, जो उससे कहती हैं, तुम्हें अब लू चियन से शादी कर लेनी चाहिए, तुम दोनों इतने सालों से साथ हो। तो लिली बोलती है, हम दोनों की जॉब स्टेबल हो जाएं, हम कुछ सालों बाद शादी करेंगे। इसी बीच लिली जून से कहती है, तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? तो जून बोलता है, कुछ नहीं, मैं थोड़ी हवा लेने बाहर जा रहा हूँ। इसके बाद जून रूम से बाहर जाकर शेन को कॉल करके कहता है, अगर आप नहीं आए तो कोई अंकल लिली से शादी कर लेगा। तो शेन बोलता है, क्या, कौन सा अंकल, तुम कहाँ हो? इस पर जून बोलता है, मैं यूचंग पीपल्स हॉस्पिटल में हूँ, मैं लिली आंटी के साथ उनके होम टाउन आया हूँ। थोड़ी देर बाद जून ग्रैंडमा के हॉस्पिटल रूम में वापस चला जाता है और उसे नींद आने लगती है। तो लिली ग्रैंडमा से कहती है, मैं जून को घर ले जाती हूँ। इसके बाद लिली जून को अपने घर ले जाती है और उससे कहती है, थोड़ा रेस्ट करो, मैं तुम्हारे सोने के लिए कपड़े लेकर आती हूँ। फिर लिली जून को क्लोथ्स लाकर देती है और जून लिली से कहता है, मैं खुद ही कपड़े चेंज कर लूंगा। तभी शेन लिली के घर आ जाता है और लिली शेन को देखकर अपने आप से कहती है, शेन को मेरे घर का पता कैसे चला? फिर शेन लिली से कहता है, जून ने मुझे कॉल किया, उसने मुझे यहाँ की लोकेशन भेजी थी। इसके बाद लिली जून से कहती है, तुम्हारे डैड आ गए हैं, उनके साथ घर जाओ। ये सुनकर शेन कहता है, किसने कहा? मैं जून को ले जा रहा हूँ, मैं आज रात तुम्हारे घर पर रुकूंगा, मुझे शावर लेना है, बाथरूम कहाँ है? थोड़ी देर बाद शेन शावर लेकर बाथरूम से बाहर आता है और लिली शेन से कहती है, मुझे पजामास नहीं मिले। तो शेन बोलता है, मुझे बिना कपड़ों के सोना पसंद है। इसके बाद शेन कपड़े चेंज करके आता है और लिली से कहता है, ये कपड़े किसके हैं? तो लिली बोलती है, ये कपड़े लू चियन के हैं, लेकिन उसने यूज नहीं किए। इसके बाद लिली जून से कहती है, अपने डैड के साथ सो जाओ। तो जून बोलता है, नहीं, मैं उनके साथ नहीं सोना चाहता, मैं आपके साथ सोना चाहता हूँ। फिर लिली शेन से कहती है, ठीक है, जून मेरे साथ सो सकता है। इसके बाद शेन वहां से चला जाता है और लिली जून से कहती है, तुम्हारे डैड तुमसे मिलने आए हैं, तुम उनसे बात क्यों नहीं करते? तो जून बोलता है, वो मुझे मिलने नहीं आए, वो आपसे मिलने ही आए हैं। मैंने उनसे कहा था
अंकल तुमसे शादी करना चाहते हैं, इसलिए वो आ गए। इस पर लिली जून से कहती है, चलो सोने चलते हैं। अगली सुबह लिली वॉशरूम में जाती है और शैन को वॉशरूम में देखकर वो घबरा जाती है और उससे कहती है, सॉरी, मुझे बाथरूम में नॉक किए बिना नहीं आना चाहिए था। तो शैन बोलता है, कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारा यहाँ आना बुरा नहीं लगा। थोड़ी देर बाद शैन रूम में वापस जाता है और जून से कहता है, लिली कहाँ है? तो जून बोलता है, वो चली गई। फिर शैन जून से कहता है, अभी अपना सामान पैक करो और स्कूल जाओ। तो जून बोलता है, डैड, मुझे पता है आप लू चियन अंकल को पसंद नहीं करते, क्या आप लू चियन अंकल और लिली की शादी रोक सकते हो? इस पर शैन कहता है, तुम्हें किसने कहा लू चियन और लिली शादी कर रहे हैं? तो जून बोलता है, ग्रैंडमा और आंटी लिन कह रही थी लू चियन और लिली शादी कर रहे हैं। इस पर शैन कहता है, बच्चों को बड़ों के मैटर्स में नहीं पड़ना चाहिए। फांग अंकल थोड़ी देर में आ जाएंगे, उन्हें कहना तुम्हें स्कूल छोड़ दें। दूसरी तरफ लिली डॉक्टर से मिलकर कहती है, मेरी ग्रैंडमा के टेस्ट रिजल्ट्स कैसे हैं? तो डॉक्टर बोलता है, आपकी ग्रैंडमा की ब्लड वेसल्स ब्लॉक हैं, उन्हें सर्जरी की जरूरत है। आपको ग्रैंडमा को किसी सिटी के हॉस्पिटल में ट्रांसफर करना होगा। इसके बाद लिली डॉक्टर के रूम से बाहर आती है और शैन को हॉस्पिटल में देखकर कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो शैन बोलता है, तुम्हारी ग्रैंडमा कैसी हैं? तो लिली बोलती है, उन्हें सिटी के हॉस्पिटल ट्रांसफर करना होगा। इस पर शैन कहता है, स्टार हार्बर हॉस्पिटल चाइना का बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल है, मैं तुम्हारी ग्रैंडमा को वहां एडमिट करवा दूंगा। तो लिली बोलती है, उस हॉस्पिटल की फीस बहुत ज्यादा है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। तभी वहां पर लू चियन आ जाता है और लिली से कहता है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये सुनकर शैन लू चियन से कहता है, मैं लिली की ग्रैंडमा का ख्याल रख सकता हूँ। फिर लू चियन लिली को वहां से ले जाता है और उससे कहता है, मैं तुम्हारी ग्रैंडमा को जल्द ही एक अच्छे हॉस्पिटल में ट्रांसफर करवा दूंगा। फिर शैन अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है, स्टार हार्बर हॉस्पिटल के टॉप कार्डियोथोरैसिक सर्जन को कॉल करो। थोड़ी देर बाद लिली ग्रैंडमा को स्टार हार्बर हॉस्पिटल लेकर आती है और ग्रैंडमा लिली से कहती हैं, ये हॉस्पिटल बहुत महंगा है ना, चलो वापस चलते हैं। तो लिली बोलती है, चिंता मत करो ग्रैंडमा, मेरे फ्रेंड ने हमें डिस्काउंट दिलाया है। इसके बाद लिली ग्रैंडमा को लेकर डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर लिली को बताता है, आपकी ग्रैंडमा की ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, अगर उन्हें एडमिट किया गया तो सीधा ऑपरेशन होगा, लेकिन सर्जरी के बाद आपकी ग्रैंडमा ठीक हो जाएंगी। ये सुनकर लिली शैन को थैंक यू बोलती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है और लिली को बताता है, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, कुछ दिनों तक आपकी ग्रैंडमा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाएगा। दूसरी तरफ शैन का फ्रेंड अपने अंकल को कॉल करके कहता है, आपको शैन की पुरानी डॉक्टर जी जिन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली? तो अंकल बोलते हैं, नहीं, मुझे कुछ पता नहीं चला। अगले सीन में लिली ग्रैंडमा से मिलने जाती है और ग्रैंडमा लिली से कहती हैं, सर्जरी की कितनी फी थी? तो लिली बोलती है, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। इसके बाद शैन लिली को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। फिर लिली शैन से मिलने जाती है और शैन लिली को अपनी ग्रैंडमा से मिलवाता है। फिर ग्रैंडमा लिली को देखकर शैन से कहती हैं, तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? तो शैन बोलता है, क्या मेरे साथ कोई लड़की नहीं हो सकती? आज मैं बिजी हूँ, मैं आपके साथ नहीं रुक सकता। तो ग्रैंडमा बोलती हैं, ठीक है, मुझे घर पहुंचकर मुझे कॉल करना। इसके बाद ग्रैंडमा लिली से कहती हैं, क्या तुम जीजिन हो? तो लिली बोलती है, नहीं, मेरा नाम लिली है, मैं जून की नैनी हूँ। इसके बाद लिली और शैन कार में बैठ जाते हैं और लिली शैन से कहती है, क्या मैं जीजन जैसी दिखती हूँ? इस पर शैन लिली की बात का जवाब नहीं देता है और उससे कहता है, जब भी मैं यहाँ आता हूँ मेरा मूड खराब होता है, मुझे घर छोड़ दो। इसके बाद लिली शैन को उसके घर छोड़ देती है और उससे कहती है, मैं काफी टायर्ड हूँ, मैं घर जाकर थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। ये सुनकर शैन लिली को पकड़ लेता है और उससे कहता है, मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना है। इसमें लिली कहती है, मैं बहुत टायर्ड हूँ और कल मुझे ग्रैंडमा को देखने हॉस्पिटल भी जाना है। तो शैन बोलता है, तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो? तभी वहां पर जून आकर शैन से कहता है, लिली को बुली मत करो। ये सुनकर लिली जून से कहती है, तुम घर जाकर रेस्ट करो। इस पर जून शैन से कहता है, लिली आंटी को हॉस्पिटल ड्रॉप करके आओ, मैं ड्राइव नहीं कर सकता, नहीं तो मैं लिली आंटी को खुद हॉस्पिटल छोड़कर आता। ये सुनकर लिली जून से कहती है, मुझे पूरा यकीन है तुम्हारे डैड मुझे घर छोड़ देंगे, तुम पहले घर जाओ। फिर जून वहां से चला जाता है। शैन लिली से कहता है, मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ। इसके बाद शैन लिली को हॉस्पिटल ड्रॉप कर देता है और तभी वहां शैन का फ्रेंड आकर उसकी कार में बैठ जाता है और उससे कहता है, तुम मिस लिली को पसंद करते हो है ना, तुमने लिली को लिफ्ट भी दी और उसकी ग्रैंडमा की हेल्प भी की। तो शैन बोलता है, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। अगले दिन लिली हॉस्पिटल जाती है और अचानक उसे वॉमिटिंग आती है और फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें लिली को वॉमिटिंग आती है और घर की एक मेड दूसरी मेड से कहती है, मिस्टर शैन का ख्याल रखने वाली लड़की प्रेग्नेंट है, ये बच्चा जरूर मिस्टर शैन का ही होगा। प्रेजेंट सीन में लिली अपने आप से कहती है, ये कौन सी मेमोरीज हैं, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। इसके बाद लिली ग्रैंडमा के रूम में जाती है और आंटी लिन से कहती है, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो लू चियन को मत कॉल करना, हमारा ब्रेकअप हो गया। तभी ग्रैंडमा जाग जाती हैं और लिली से कहती हैं, तुम्हारा और लू चियन का ब्रेकअप क्यों हो गया, क्या ये सब मिस्टर शैन की वजह से हुआ है? इस पर लिली कहती है, लू चियन ने मुझे चीट किया है, इसलिए हमारा ब्रेकअप हो गया, इस सब का शैन से कोई कनेक्शन नहीं है। थोड़ी देर बाद ग्रैंडमा लिली को अपने पास सोते हुए देखती हैं और अपने आप से कहती हैं, लिली ने बहुत सफर किया है, इसे खुशी कब मिलेगी। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें ग्रैंडमा लिली से एक ऑर्फनेज में मिलती हैं और फिर अचानक एक दिन लिली का एक्सीडेंट हो जाता है। प्रेजेंट सीन में लिली ग्रैंडमा को रोते हुए देखकर कहती है, ग्रैंडमा
आप क्यों रो रही हो? तो ग्रैंडमा बोलती हैं, मुझसे प्रॉमिस करो तुम अच्छी जिंदगी जियोगी। इस पर लिली कहती है, चिंता मत करो ग्रैंडमा, मैं ठीक हूँ। दूसरी तरफ तो ग्रैंडमा बोलती हैं, मुझसे प्रॉमिस करो तुम अच्छी जिंदगी जियोगी। इस पर लिली कहती है, चिंता मत करो ग्रैंडमा, मैं ठीक हूँ। दूसरी तरफ शैन अपने रूम में बैठकर लिली को याद करता है और तभी शैन का फ्रेंड उसे कॉल करके कहता है, मिस लिली की ग्रैंडमा कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही हैं। इस पर शैन कहता है, तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? तो शैन का फ्रेंड बोलता है, मुझे यकीन है लिली तुम्हें तुम्हारे पास को भुलाने में तुम्हारी हेल्प करेगी। अगले दिन लिली अपनी ग्रैंडमा को हॉस्पिटल से बाहर लेकर आती है और वो शैन को वहां देखकर हैरान रह जाती है। फिर शैन लिली से कहता है, मैं आप दोनों को घर छोड़ देता हूँ। तो लिली बोलती है, नहीं, मैं ग्रैंडमा को खुद ही घर ले जाती हूँ। तो शैन बोलता है, हमारे बीच एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप है, तुम काफी टाइम से वेकेशन पर हो, अब जल्दी से काम पर वापस आने का टाइम है। इसके बाद शैन लिली को उसकी ग्रैंडमा के घर ले आता है और लिली ग्रैंडमा को घर के अंदर छोड़कर शैन की कार में आकर बैठ जाती है और फिर शैन फास्ट स्पीड में कार चलाकर लिली को अपने घर लेकर आता है। इसके बाद लिली शैन से कहती है, आप इतनी फास्ट स्पीड में कार क्यों चला रहे थे? तो शैन बोलता है, मुझे जून से मिलना है। तभी लूसियन वहां आ जाता है और लिली लूसियन से कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो लूसियन बोलता है, तुम किसी भी लड़के को डेट कर सकती हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शैन के साथ नहीं। ये सुनकर शैन लिली से कहता है, लूसियन एक लूजर है जो लड़कियों के पैसों पर डिपेंड करता है। इसके बाद शैन यिंग को वीडियो कॉल करता है और लूसियन की तरफ कैमरा कर देता है और ये देखकर लूसियन वहां से भाग जाता है। तभी वहां पर जून आ जाता है और लिली से कहता है, मुझे स्कूल ड्रॉप कर दो। तो लिली बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हें स्कूल ले जाती हूँ। फिर जून शैन से कहता है, आपको लिली आंटी को हॉस्पिटल से पिक करना होगा। तो शैन बोलता है, क्या तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो? दूसरी तरफ ग्रैंडमा लूसियन को कॉल करके कहती हैं, क्या तुम शैन को जानते हो? तो लूसियन बोलता है, शैन मेरा हाफ ब्रदर है, उसने जानबूझकर लिली को फंसा लिया है और उसे मुझसे छीन लिया। इस पर ग्रैंडमा कहती हैं, चिंता मत करो, मैं लिली से इस बारे में बात करूंगी। अगले सीन में एक फीमेल डॉक्टर लिली को आकर बताती है, एक लड़की इमरजेंसी रूम में आई है, उसका बॉयफ्रेंड उसे बहुत मार रहा है। इसके बाद लिली इमरजेंसी रूम में जाती है और देखती है कि एक लड़की को उसका बॉयफ्रेंड मार रहा है। लिली पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी लिली को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहां शैन आ जाता है और लिली को बचा लेता है। फिर शैन का असिस्टेंट उस आदमी को पकड़कर ले जाता है। इसके बाद लिली और शैन इमरजेंसी रूम से बाहर आते हैं और लिली शैन से कहती है, आप जून के हॉस्पिटल से पिक करने के लिए आए हो? तो शैन बोलता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अचानक लिली के सर में दर्द होता है और शैन उसका चेकअप करवाने के लिए ले जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ली लिली को हॉस्पिटल में एडमिट कर लेता है और उससे कहता है, हमें तुम्हें ऑब्जर्वेशन के लिए हॉस्पिटल में रखना होगा, आज मेरी नाइट शिफ्ट है, मैं तुम्हें चेक करने के लिए आता रहूंगा। ये सुनकर शैन डॉक्टर ली से कहता है, तुम अपनी ड्यूटी करो, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वहां पर लिली की एक फ्रेंड आ जाती है और वो लिली से कहती है, क्या तुम ठीक हो? फिर वो लड़की शैन को देखकर लिली से, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत हैंडसम और रिच है, मुझे बहुत जेलसी हो रही है। इस पर लिली कहती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर लिली की फ्रेंड कहती है, ये वर्क रिलेटेड इंजरी है, हॉस्पिटल डायरेक्टर ने तुम्हें 7 दिन की छुट्टी दी है। तो लिली बोलती है, 7 दिन? सच में? इसके बाद लिली की फ्रेंड वहां से चली जाती है और शैन लिली से कहता है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। तो लिली बोलती है, आप वापस नहीं जा रहे? तो शैन बोलता है, क्या तुम मुझे देखना नहीं चाहती? इस पर लिली कहती है, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है आपको घर जाना चाहिए। तो शैन बोलता है, आज रात मैं तुम्हारा बेबी सिटर हूँ और मैं पूरी रात तुम्हारे साथ हूँ। अगली सुबह डॉक्टर ली लिली का चेकअप करने के बाद उससे कहता है, तुम्हें अपनी हेल्थ का ख्याल रखना होगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। तभी वहां पर लिली की ग्रैंडमा आ जाती हैं और वो शैन से कहती हैं, लिली का आपके साथ क्या रिश्ता है, वो आपके लिए क्या है? तो शैन बोलता है, लिली मेरे बेटे जून की नैनी है, मेरा बेटा लिली को पसंद करता है और मैं लिली को फैमिली की तरह ट्रीट करता हूँ। इस पर ग्रैंडमा शैन से कहती हैं, लिली मेरे लिए बहुत प्रेशियस है, अगर आपने उसे तंग किया तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर लिली घबरा जाती है और अपनी ग्रैंडमा को वहां से ले जाती है। इसके बाद लिली की ग्रैंडमा उससे कहती हैं, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है, अगर तुम्हें फिर से कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? इस पर लिली कहती है, मिस्टर शैन बुरे आदमी नहीं है। तो ग्रैंडमा बोलती हैं, तुम लू चेन के पास वापस चली जाओ। तो लिली बोलती है, मेरे और लू चेन के बीच सब खत्म हो गया है। फिर ग्रैंडमा लिली को अपनी सेविंग्स के पैसे दे देती हैं। तो लिली बोलती है, मैं ये पैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती, आप ही रखिए, जब मुझे सच में जरूरत होगी मैं आपसे मांग लूंगी। इसके बाद लिली हॉस्पिटल से बाहर जाती है और शैन को कार में सोते हुए देखती है। अचानक शैन जाग जाता है और लिली उससे कहती है, मैं तुम्हें स्टेयर नहीं कर रही थी। तो शैन बोलता है, क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ? तो लिली बोलती है, आप बहुत हैंडसम हैं, इसलिए मैं आपको स्टेयर कर रही थी, इसमें क्या गलत है? ये सुनकर शैन कहता है, क्या तुम मुझसे अपना लव कन्फेशन कर रही हो? तो लिली बोलती है, आप पैसेंजर सीट पर सो जाओ, चलो घर चलते हैं। इसके बाद शैन और लिली घर चले जाते हैं और शैन लिली से कहता है, आज मैं बाहर नहीं जा रहा, अगर किसी चीज की जरूरत हो सीधा मुझे कॉल कर लेना। फिर लिली शैन से कहती है, जून कहाँ है? तो शैन बोलता है, वो हंगामा कर रहा है, मैंने उसे अपनी मॉम के घर भेज दिया है। इस पर लिली कहती है, जून का ख्याल रखना मेरी ड्यूटी है, अब जून यहाँ नहीं है, मैं सारा दिन क्या करूंगी? तो शैन बोलता है, अगर तुम जून का ख्याल नहीं रखोगी तो क्या तुम बोर हो जाओगी? मैंने तुम्हारे लिए सूप बनवाया है, सूप पी लो और फिर रेस्ट करो।
इसके बाद लिली सूप पीती है और शैन भी सूप टेस्ट करके कहता है सूप का टेस्ट बुरा नहीं है। इसके बाद शैन सोफा पर सो जाता है और सपने में वो जी जिन को देखता है। प्रेजेंट सीन में लिली शैन के क्लोज आकर उसे प्यार से देखती है और अचानक शैन की आंख खुलती है और वो लिली को किस कर लेता है। फिर लिली शैन से कहती है कि आपने फिर से बुरा सपना देखा। फिर शैन वहां से चला जाता है और लिली अपने आप से कहती है क्या मुझे देखकर शैन को किसी और लड़की की याद आती है। दूसरी तरफ जून के फेस पर चोट देखकर जून की ग्रैंडमा उससे कहती हैं तुम्हें ये चोट कैसे लगी। तो शैन का असिस्टेंट जून की ग्रैंडमा को बताता है जून का दूसरे स्टूडेंट्स के साथ झगड़ा हो गया। इस पर जून अपनी ग्रैंडमा से कहता है उन्होंने मुझे मदरलेस चाइल्ड कहा, इसलिए मुझे उन पर बहुत गुस्सा आ गया और मैंने उन्हें बहुत मारा। मुझे लिली आंटी बहुत पसंद है, डैडी से कहो उससे शादी करें, फिर मुझे मॉमी मिल जाएगी। ये सुनकर शैन की मॉम शैन के असिस्टेंट से कहती है शैन से बोलो मैं उससे मिलना चाहती हूँ। थोड़ी देर बाद शैन अपनी मॉम से मिलने के लिए आता है और घर के बाहर वो लू चियन को देखकर उससे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें मार दूं। इस पर लू चियन कहता है तुम लिली के पीछे क्यों पड़ गए हो। तो शैन बोलता है तुमने कभी लिली को टच नहीं किया था ना, मैंने उसके साथ बहुत बार नाइट स्पेंड की है, मैं तुम्हें बहुत अरसे से बर्दाश्त कर रहा हूँ, अगर तुम फिर लिली के सामने आए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद शैन अपनी मॉम से मिलने के लिए आता है और शैन की मॉम उससे कहती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तो शैन बोलता है मैं उससे शादी नहीं कर रहा, आपको लिली के बारे में किसने बताया। ये सुनकर जून शैन से कहता है आप बहुत बुरे आदमी हो। इस पे शैन की मॉम जून से कहती हैं तुम डैड से ऐसे बात नहीं कर सकते। फिर शैन जून से कहता है तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, क्या तुमने किसी से झगड़ा किया। फिर शैन का असिस्टेंट जून को लेकर वहां से चला जाता है और शैन की मॉम उसे बताती हैं जून को उसके क्लासमेट्स ने स्कूल में बोला उसकी मॉम नहीं है, इसलिए उसका अपने क्लासमेट से झगड़ा हो गया था। जून को लिली आंटी बहुत पसंद है, अगर तुम उससे शादी नहीं करना चाहते तो मैं लिली को जून की गॉड मदर बना दूंगी। इस पर शैन कहता है मुझे सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए। फिर शैन की मॉम उससे कहती हैं कुछ दिन बाद तुम्हारे डैड की डेथ एनिवर्सरी है, लू क्वियन भी तुम्हारे डैड की डेथ एनिवर्सरी के इवेंट में आएगा। इस पर शैन कहता है चिंता मत करो, मैं उसे इवेंट में आने नहीं दूंगा। इसके बाद शैन घर जाता है और लिली को सोते हुए लू क्वियन का नाम लेते हुए सुनता है। तो लिली बोलती है नहीं ऐसा नहीं है। तो क्या हुआ अगर मैंने लू क्वियन को सपने में देखा। अगर किसी पेट के साथ भी 3 साल रह लो तो आपको उसकी आदत हो जाती है, ये नॉर्मल नहीं है। मेरे लिए लू क्वियन को पूरी तरह से भुला देना इतना ईजी नहीं है। तुमने लू क्वियन को गुस्सा दिलाने के लिए मुझे अपने साथ रखा है, मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट कर चुकी हूँ, तुम मुझसे और क्या चाहते हो। मैं किसके बारे में सोचती हूँ, किसे सपने में देखती हूँ, तुम कौन होते हो मुझसे कोई भी सवाल करने। इस पर शैन कहता है तुम क्या बकवास कर रही हो। तो लिली बोलती है तुम मेरे साथ इंटीमेट होना चाहते हो, तुम जो चाहो मैं वो करूंगी। क्या तुम लू क्वियन से जेलस फील कर रहे हो। हम दोनों के रिलेशनशिप में फीलिंग्स की कोई जगह नहीं है। इस पर शैन कहता है तुम सही कह रही हो, हम फीलिंग्स की बात बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लू क्वियन बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं उसका नाम भी नहीं सुन सकता। अगले दिन शैन अपने फ्रेंड से मिलने जाता है और उससे कहता है आजकल मुझे लगता है जैसे जीजिन मेरे साथ है, मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। फिर शैन का फ्रेंड उससे कहता है जिस आदमी ने तुम्हें कुछ सालों पहले पॉइजन दिया था हमें उसका एड्रेस मिल गया है। दूसरी तरफ यिंग शैन के घर आती है और लिली को वहां देखकर उससे कहती है तुम शैन के घर क्यों रह रही हो, उस दिन शैन ने मुझे वीडियो कॉल क्यों की थी, क्या तुम इस बारे में कुछ जानती हो। तो लिली बोलती है हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। इस पर यिंग लिली से कहती है अगर तुम शैन के घर रहती हो तो इसका ये मतलब नहीं है तुम मुझसे बदतमीजी कर सकती हो। तभी वहां पर शैन का असिस्टेंट आकर यिंग से कहता है मिस लिली मिस्टर शैन की मिस्ट्रेस नहीं है। ये सुनकर यिंग गुस्से में आकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ शैन और उसका फ्रेंड उस आदमी के घर जाते हैं जिसने कुछ सालों पहले शैन को पॉइजन दिया था, लेकिन वो आदमी घर से गायब हो चुका था। इसके बाद शैन लिली के साथ रोमांस करता है। थोड़ी देर बाद लिली लिविंग रूम में वापस आती है और शैन लिली से कहता है इधर आओ। तो लिली बोलती है मैं नहीं आ रही। तो शैन बोलता है मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। इसके बाद शैन लिली को पकड़ लेता है और उससे कहता है क्या तुम मुझसे डरती हो। तो लिली बोलती है हाँ मैं तुमसे डरती हूँ। इस पर शैन कहता है फिर तुमने मुझसे हेल्प क्यों मांगी थी। तो लिली बोलती है मुझे यिंग ने किडनैप करवाया था, मुझे तुमसे डर लगता है, लेकिन यिंग को भी तुमसे डर लगता है, इसलिए मैंने तुमसे हेल्प मांगी थी। फिर शैन लिली को हक कर लेता है और उससे कहता है नर्वस मत हो, मेरे जैसा लड़का तुम्हें पैसा देकर भी नहीं मिलेगा, इसलिए मेरे साथ एंजॉय करो। इसके बाद शैन लिली को किस कर लेता है। थोड़ी देर बाद शैन का असिस्टेंट उसे कॉल करके बताता है इन्वेस्टिगेशन के बाद मुझे पता चला है लू क्वियन के पर्सनल अकाउंट में बहुत बड़ी अमाउंट है जिसका सोर्स अननोन है। इनिशियल कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग ये पैसे फॉरेन स्मगलिंग से रिलेटेड हैं। ये सुनकर शैन कहता है लू क्वियन से बोलो मैं उससे मिलना चाहता हूँ। दूसरी तरफ यिंग लू क्वियन से कहती है मैंने सोचा नहीं था शैन जैसा लड़का किसी लड़की के जाल में फंस सकता है, लगता है लिली में सच में कुछ स्पेशल है। इस पर लू क्वियन कहता है क्या शैन सच में लिली को पसंद करता है। तो यिंग बोलती है तुमने नोटिस नहीं किया, शैन हर वक्त लिली को प्रोटेक्ट करता है, ये इमोशन नहीं है तो फिर क्या है। इस पर लू क्वियन कहता है तुम क्या बकवास कर रही हो। तो यिंग बोलती है तुम लिली की वजह से मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो, क्या तुम शैन और लिली के रिलेशनशिप से जेलस हो या तुम अभी भी उससे प्यार करते हो। इस पर लू क्वियन कहता है तुम जानती हो ना मैं शैन को कितना हेट करता हूँ। तभी वहां पर शैन आ जाता है और लू क्वियन से कहता है क्या तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है, तुमने स्मगलिंग शुरू कर दी है, मेरे डैड की डेथ एनिवर्सरी पर मत आना,
और लिली से भी दूर रहो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद शेन वहां से चला जाता है और येंग लू कियान से कहती है, तुम स्मगलिंग कर रहे हो? इस पर लू कियान कहता है, क्या तुम शेन की बात पर यकीन कर रही हो? तुम किसकी साइड पर हो? अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती तो हम थोड़ी देर के लिए अलग हो जाते हैं। ये सुनकर येंग कहती है, लू कियान प्लीज मत जाओ, मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। दूसरी तरफ शेन अपने घर जाता है और लिली को घर के बाहर देखकर उसके पास जाता है और लिली का शॉपिंग बैग पकड़ लेता है। फिर लिली शेन से कहती है, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? तो शेन बोलता है, क्या तुम नहीं चाहती मैं तुम्हें फॉलो करूं? मैं तुम्हारी विश पूरी कर रहा हूं। इसके बाद लिली और शेन घर वापस जाते हैं और जुन लिली को देखकर बहुत खुश होता है। तो शेन का कजिन कहता है, लिली मेरी पुरानी फ्रेंड है, मैं उसे पसंद करता था, लेकिन लिली ने मुझे बोला था उसके दिल में कोई और है। इस पर शेन कहता है, लिली को कौन पसंद था? तो शेन का कजिन बोलता है, मैंने उससे उस लड़के के बारे में पूछा पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया। कुछ सालों पहले लिली की मेमोरीज चली गई थी। तुम लिली का ख्याल रखो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। इसके बाद शेन लिली के पास जाकर उससे कहता है, मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। ये सुनकर जुन गुस्से में आ जाता है और शेन से कहता है, लिली आंटी आपके पास नहीं जाएंगी। फिर शेन अपने असिस्टेंट को बुलाता है और उससे कहता है, जून को मेरी मॉम के घर ले जाओ। इसके बाद शेन लिली को हॉस्पिटल ले जाता है और अपने फ्रेंड से कहता है, लिली का फुल बॉडी चेकअप कर दो। थोड़ी देर बाद लिली चेकअप करवा कर आती है और शेन से कहती है, डॉक्टर ने बोला है तुम बिल्कुल हेल्दी हो। इसके बाद शेन लिली से कहता है, तुम कार में मेरा इंतजार करो, मैं डॉक्टर से कुछ बात करके आता हूँ। फिर शेन अपने फ्रेंड से कहता है, लिली को क्या हुआ है? तो शेन का फ्रेंड कहता है, लिली का ब्रेन डैमेज हुआ है और उसका मेमोरी लॉस भी हो गया था। और अजीब बात यह है, लिली ने बेबी भी डिलीवर किया है। क्या ये बेबी लू कियान का हो सकता है? इस पर शेन कहता है, नहीं, लू कियान और लिली का फिजिकल रिलेशनशिप नहीं था। इसके बाद शेन हॉस्पिटल से बाहर जाता है और वो लिली को देखकर अपने आप से कहता है, तुम्हारे बेबी का डैड कौन था? मैं तुम्हारे बारे में क्या क्या नहीं जानता। फिर शेन लिली से कहता है, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? तो लिली बोलती है, हमारे बीच एक बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है। जून का है, मेरा काम जून का ख्याल रखना है। अगर वो वापस नहीं आता तो क्या हमारा एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप अब खत्म हो सकता है? इस पर शेन कहता है, अब से तुम मेरी नैनी हो, जब तक मैं जिंदा हूं एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप कभी खत्म नहीं होगा। फिर शेन लिली को लेकर उसकी ग्रैंडमा के घर जाता है तो लिली शेन से कहती है, आप मेरे ग्रैंडमा के घर क्यों आए? तो शेन बोलता है, मैं तुम्हारी ग्रैंडमा से मिलने के लिए आया हूँ। इसके बाद शेन लिली की ग्रैंडमा से मिलने के लिए उनके घर जाता है और लिली ग्रैंडमा और शेन के लिए टी बनाने की आती है। फिर शेन लिली की ग्रैंडमा से कहता है, क्या लिली की मेमोरीज खो गई हैं? तो ग्रैंडमा बोलती हैं, आपको कैसे पता? तो शेन बोलता है, मुझे ये भी पता है, उसने बेबी डिलीवर किया था। मैं बस उस आदमी से जेलस हूँ जो लिली के बेबी का डैड है। फिर लिली की ग्रैंडमा शेन को बताती हैं, जब मैं लिली से मिली तो वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, उसका कार एक्सीडेंट हुआ था और उसकी मेमोरीज चली गई थी। मुझे नहीं पता उसके बेबी का डैड कौन है। जिस डॉक्टर ने लिली का ट्रीटमेंट किया था उस इमरजेंसी डॉक्टर का नाम मिंग ली है। क्या आप लिली के पास्ट के बारे में पता लगा सकते हैं? तो शेन बोलता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तभी वहां पर लिली आ जाती है और शेन और ग्रैंडमा से कहती है, आप क्या बात कर रहे हैं? तो ग्रैंडमा बोलती हैं, कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मिस्टर शेन के साथ घर चली जाओ। इसके बाद शेन और लिली ग्रैंडमा के घर से बाहर आ जाते हैं और लिली शेन को देखने लगती है। तो शेन कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तो लिली बोलती है, तुम्हें नहीं लगता आज तुम थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे हो? इस पर शेन कहता है, अगर मेरे पिछले बिहेवियर के बारे में सोचा जाए तो मुझे यकीन है मैं ऐसा नहीं करता, लेकिन लोग बदल जाते हैं और मैं भी बदल गया हूँ। चलो डिनर करने के लिए चलते हैं। इसके बाद शेन लिली को एक रेस्टोरेंट में लेकर आता है और वेटर से कहकर रेस्टोरेंट की सारी एक्सपेंसिव डिशेस ऑर्डर कर देता है। थोड़ी देर बाद लिली वॉशरूम जाती है और तभी वहां वो आदमी आ जाता है जिसने लिली को हॉस्पिटल में हरास किया था। फिर वो आदमी लिली को तंग करता है और तभी वहां शेन आ जाता है और उस आदमी से कहता है, लिली मेरी गर्लफ्रेंड है, अगर तुमने फिर से लिली को तंग किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर वो आदमी डर कर वहां से भाग जाता है। इसके बाद लिली शेन से कहती है, तुमने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड क्यों कहा? तो शेन बोलता है, मैंने तुम्हारी हेल्प करने के लिए उस आदमी से झूठ बोल दिया, अब वो तुम्हें कभी तंग नहीं करेगा। तुम्हें रेस्टरूम नहीं जाना था, जाओ, मैं यहीं वेट करूंगा। दूसरी तरफ जून अपनी ग्रैंडमा के घर जाकर उनसे कहता है, मेरे डैड बहुत वायलेंट है, जब मैं बड़ा होऊंगा मैं उन्हें एक डार्क रूम में बंद कर दूंगा और उन्हें खाना भी नहीं दूंगा। इस पर जून की ग्रैंडमा कहती हैं, तुम अपने डैड के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। तो जून बोलता है, डैड ने मुझे घर से निकाल दिया है, अब मैं लिन आंटी से नहीं मिल सकता। इस पर जून की ग्रैंडमा कहती हैं, क्या तुम्हें सच में लिली आंटी बहुत पसंद है? तो जून बोलता है, बिल्कुल, वो मेरी सबसे फेवरेट है। इस पर जून की ग्रैंडमा कहती हैं, क्या तुम्हारे डैड भी लिली आंटी को पसंद करते हैं? तो जून बोलता है, हाँ, मुझे पूरा यकीन है, वो लिली आंटी को पसंद करते हैं, लेकिन वो इस बात को छुपाना चाहते हैं। ये सुनकर जून की ग्रैंडमा कहती हैं, लगता है शैन सच में लिली में इंटरेस्टेड है। फिर शैन की मॉम शैन के असिस्टेंट से कहती हैं, मैं लिली से मिलूंगी, तुम शैन को इस बारे में मत बताना। फिर जून अपनी ग्रैंडमा से कहता है, मैं जानता हूँ लिली आंटी किस हॉस्पिटल में काम करती है, आप मेरे साथ चलिए। दूसरी तरफ लिली शैन के बारे में सोच रही होती है और तभी वहां शैन आ जाता है और लिली से कहता है, तुम अभी तक सोई नहीं, यहाँ क्या कर रही हो? तो लिली बोलती है, मैंने रात को ज्यादा खा लिया। फिर लिली शैन से कहती है,
मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। तो शेन बोलता है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। फिर लिली शेन के हाथ पर एक स्कार देखकर कहती है, ये स्कार तुम्हें कैसे आया? फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें शेन लिली के क्लोज आता है और लिली उसके हाथ पर बाइट करती है। प्रेजेंट सीन में लिली शेन से कहती है, मुझे लगता है आप किसी लड़की के साथ इंटीमेट हुए थे और इसी बीच आपको ये स्कार आया था, और ये स्कार आपको मेरी वजह से नहीं आया। इसका मतलब है आपकी लाइफ में मेरे अलावा कोई और लड़की थी। फिर लिली वहां से चली जाती है और शेन अपने आप से कहता है, मुझे अपने पास्ट को भूलना होगा ताकि मैं अपनी लाइफ में लिली को लेकर आ सकूं। इसके बाद शेन अपनी मॉम को कॉल करके कहता है, कल जून को घर वापस भेज देना। अगले दिन जून शेन के घर वापस आ जाता है और तभी वहां लिली आ जाती है और जून लिली को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है। फिर शेन की मॉम लिली को देखकर हैरान रह जाती हैं क्योंकि उन्हें लिली को देखकर जी जिन की याद आ जाती है। इसके बाद लिली शेन की मॉम को कहती है, मेरा नाम लिली है, और ये सुनकर शेन की मॉम अपने आप से कहती हैं, ये लड़की जी जिन कैसे हो सकती है? मुझे जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। इसके बाद शेन की मॉम उसे बात करने के लिए घर से बाहर ले जाती हैं और उससे कहती हैं, मुझे लिली पसंद है, तुम मुझसे शादी कर लो। इस पर शेन कहता है, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता। तो शेन की मॉम बोलती हैं, जून को एक मॉम चाहिए, तुम जानते हो जून की कोई मॉम नहीं है। तो शेन बोलता है, तो क्या ये मेरी वजह से है? इस पर शेन की मॉम कहती हैं, कुछ सालों पहले तुम ब्लाइंड हो गए थे। तुम्हारे डैड चाहते थे लू चियान फैमिली का हेयर बने, लेकिन जून के जन्म के बाद तुम्हारे डैड का मन बदल गया। इस पर शेन कहता है, आप मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफियर ना करें तो बेटर होगा। थोड़ी देर बाद जून शेन से कहता है, लिली आंटी घर छोड़कर जा रही हैं। तो शेन बोलता है, अगर तुम में दम है तो लिली को रोक कर दिखाओ। फिर जून लिली से कहता है, मुझे आप बहुत पसंद हो, मत जाओ प्लीज। इस पर लिली कहती है, ठीक है मैं नहीं जा रही, रोना बंद करो। फिर शेन की मॉम लिली से कहती हैं, कल तुम जून को प्लेग्राउंड ले जाओ। तो लिली बोलती है, ठीक है मैं जून के साथ चलूंगी। अगले दिन जून लिली के घर आता है और उससे कहता है, प्लेग्राउंड चलते हैं। तो लिली बोलती है, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, कल अम्यूजमेंट पार्क चलते हैं, मैं कल पूरा दिन तुम्हारे साथ अम्यूजमेंट पार्क में खेलूंगी। तो जून बोलता है, ठीक है। थोड़ी देर बाद जून शेन के पास जाकर कहता है, लिली आंटी ने कहा मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है वो मुझसे झूठ बोल रही हैं, क्या आप मुझे उनके पास ले जा सकते हो? थोड़ी देर बाद शेन जून को लिली के पास ले जाता है और लिली जून से कहती है, चलो अम्यूजमेंट पार्क चलते हैं। ये सुनकर जून बहुत खुश हो जाता है और लिली से कहता है, क्या आप मेरी मॉम बनोगी? तो लिली बोलती है, मैं तुम्हारी मॉम नहीं बन सकती, लेकिन मैं तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क जरूर ले जा सकती हूँ। अगले दिन शेन के डैड की डेथ एनिवर्सरी होती है और जून लिली को बताता है, आज मेरे ग्रैंडमा की डेथ एनिवर्सरी है। इसके बाद शेन अपनी मॉम के घर जाता है और लिली शेन से कहती है, मैं कुछ देर बाद आपको पिक करने आ जाऊंगी। तो शेन बोलता है, मैं जल्दी घर वापस आ जाऊंगा। थोड़ी देर बाद शेन अपने डैड की डेथ एनिवर्सरी के मेमोरियल में जाकर प्रे करता है और फिर जल्दी ही वहां से चला जाता है। इसके बाद शेन का असिस्टेंट जून को शेन के पास लेकर आता है और शेन अपने असिस्टेंट से कहता है, जून को बाहर ले जाओ। फिर लिली जून को देखकर कहती है, क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हें डांटा? इस पर जून कहता है, मेरे डैड ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, वो जरूर किसी लड़की से मिलने गए हैं। मेरे डैड के पीछे बहुत सारी रिच फैमिलीज की गर्ल्स पड़ी हुई हैं। ग्रैंडमा कह रही थी वो मेरे डैड की शादी जल्द ही करवा देंगी। अगर मेरे डैड ने किसी और से शादी कर ली तो आप बहुत सैड हो जाओगी ना? तो लिली बोलती है, नहीं मेरा तुम्हारे डैड से कोई रिश्ता नहीं है, मुझे बुरा क्या लगेगा। इसके बाद शेन वहां आ जाता है और वो लिली से कहता है, क्या तुम मुझसे नाराज हो? तो लिली बोलती है, नहीं। इसके बाद शेन लिली को उसके घर छोड़ देता है और फिर वो अपने असिस्टेंट से कहता है, लिली इतने गुस्से में क्यों है? तो जून बोलता है, मैंने लिली आंटी से बोला आपके आसपास बहुत सी लड़कियां हैं और वो सब आपसे शादी करना चाहती हैं। थोड़ी देर बाद शेन अपने रूम में जाता है और लिली उसे इग्नोर करती है। फिर शेन लिली से कहता है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? तो लिली बोलती है, क्या मैं तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड जैसी दिखती हूँ? क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड की सब्स्टिट्यूट हूँ? इस पर शेन कहता है, तुम ज्यादा रोमांस नॉवेल्स मत पढ़ा करो। फिर शेन लिली को हक करके उसके साथ सो जाता है। अगली सुबह शेन का असिस्टेंट उसे कॉल करके बताता है, डॉक्टर मिंगली मिल गए हैं। थोड़ी देर बाद शेन डॉक्टर मिंगली से मिलने जाता है और उससे लिली के बारे में पूछता है। डॉक्टर मिंगली शेन को देखकर घबरा जाता है और फिर शेन लिली की मेडिकल रिपोर्ट्स देखता है और उसे पता चल जाता है कि 5 साल पहले लिली की मेमोरीज चली गई थी। फिर शेन वहां से चला जाता है और डॉक्टर मिंगली शेन की मॉम को कॉल करके बताता है, मिस्टर शेन यहाँ आए थे और वो लिली के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। इस पर शेन की मॉम कहती हैं, लिली कौन है? तो डॉक्टर मिंगली उन्हें बताता है, लिली जून की बर्थ मॉम है। ये सुनकर शेन की मॉम डॉक्टर मिंगली से कहती हैं, शेन को कुछ मत बताना। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें शेन की मॉम डॉक्टर मिंगली को कॉल करके कहती हैं, किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, मैंने लिली का एक्सीडेंट करवाया है, मैं लिली को शेन की लाइफ से बाहर निकालना चाहती हूँ। थोड़ी देर बाद शेन अपनी मॉम से मिलने के लिए आता है और शेन की मॉम उससे कहती हैं, लिली को यहाँ से भेज दो। तो शेन बोलता है, मॉम मैंने आपसे कहा था ये मेरा पर्सनल मैटर है, आप क्यों बीच में आ रही हो? इस पर शेन की मॉम कहती हैं, लिली जून की बर्थ मॉम है। ये सुनकर शेन कहता है, 5 सालों पहले आपने मुझे और लिली को एक दूसरे से दूर किया था। ये सुनकर शेन की मॉम कहती हैं, मैंने लिली को बहुत टाइम तक ढूंढा, फिर मुझे पता चला वो एक ऑर्फनेज गई थी
और उसका कार एक्सीडेंट हो गया। जब मुझे पता चला उसकी मेमोरी चली गई है तो मैं जून को घर ले आई। इस पर शैन कहता है, मैंने लिली से सच्चा प्यार किया था। मैं लिली को हर्ट नहीं कर सकता। मुझे ड्रग दिया गया था और इस वजह से मैंने लिली के साथ जबरदस्ती की। फिर उसका कार एक्सीडेंट हुआ और उसकी मेमोरी चली गई। ये सब मेरी गलती है। ये सुनकर शैन की मॉम कहती हैं, 5 सालों पहले तुम ब्लाइंड हो गए थे और मुझे डर था लू चियन फैमिली का हेयर बन जाएगा, इसलिए मैं चाहती थी तुम्हारा एक बेटा हो। अगर लिली को सब याद आ गया तो वो बहुत हर्ट फील करेगी, इसलिए उसे कहीं दूर भेज दो। इसके बाद शैन घर जाता है और लिली से कहता है, जियांग फैमिली को अब नैनी की जरूरत नहीं है, तुम अब जा सकती हो। ये सुनकर लिली कहती है, ठीक है, तुम मुझसे बोर हो गए हो ना? तो शैन बोलता है, हाँ। तो लिली बोलती है, मैं पागल थी जो तुम जैसे लड़के से प्यार करने लगी थी। इसके बाद लिली वहां से चली जाती है और शैन उसके पीछे जाता है और उससे कहता है, मेरे साथ वापस चलो। इस पर लिली कहती है, क्या तुम हमारे रिश्ते को एक मजाक समझते हो? तो शैन बोलता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो लिली बोलती है, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? ये सुनकर शैन लिली को किस कर लेता है। तभी लू चियन वहां आ जाता है और लिली और शैन को एक साथ देख लेता है। थोड़ी देर बाद शैन लिली को वापस घर ले जाता है और लिली शैन से कहती है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। फिर शैन लिली को अपने एसेट्स के डॉक्यूमेंट्स देकर कहता है, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी और एसेट्स तुम्हें दे रहा हूँ, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। इसके बाद लू चियन लिली, शैन और शैन की मॉम को जियांग फैमिली के पुराने घर बुला लेता है, लेकिन खुद वो वहां नहीं आता और लिली को जून और उसकी पैटर्निटी टेस्ट की रिपोर्ट्स भेज देता है। फिर रिपोर्ट्स देखने के बाद लिली को शैन और अपने पास्ट के बारे में सब याद आ जाता है और वो शैन से नाराज होकर वहां से चली जाती है। अगले दिन शैन का असिस्टेंट शैन की मॉम को आकर बताता है, लिली अपनी ग्रैंडमा के घर चली गई है और शैन की मॉम लिली को ढूंढने के लिए चली जाती हैं। दूसरी तरफ लिली की ग्रैंडमा उससे कहती हैं, तुम इतनी अपसेट क्यों हो? तो लिली बोलती है, मैं शैन की वजह से अपसेट हूँ। ये सुनकर ग्रैंडमा कहती हैं, पिछली बार जब शैन यहाँ आया था तो उसने मुझसे तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में पूछा था। लू चियन येंग से झूठ बोल देता है और उससे कहता है, मैं एक प्रोजेक्ट के लिए बाहर जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद लू चियन लिली से मिलने जाता है और तभी वहां शैन आ जाता है और वो लू चियन को लिली से मिलने से मना करता है। तभी वहां पर लिली आ जाती है और वो लू चियन को अपने साथ ले जाती है और उससे कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? फिर ग्रैंडमा लिली से कहती हैं, लू चियन अभी भी तुमसे लव करता है, तुम्हें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। तभी वहां येंग आ जाती है और वो लू चियन से कहती है, तुम मुझसे झूठ बोलकर लिली से मिलने के लिए क्यों आए? फिर लू चियन येंग को लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद शैन लिली से सॉरी बोलता है और लिली ग्रैंडमा को बताती है, मुझे मेरी मेमोरी याद आ गई है, जून मेरा बेटा है और शैन उसका डैड है। ये सुनकर ग्रैंडमा बहुत गुस्से में आ जाती हैं और शैन से कहती हैं, तुम्हारी वजह से लिली ने बहुत सफर किया है। फिर ग्रैंडमा लिली से कहती हैं, हमें जून को घर वापस ले आना चाहिए। तो लिली बोलती है, चिंता मत करो ग्रैंडमा, मैं जून को वापस ले आऊंगी। इसके बाद शैन लिली से कहता है, मैं जानता हूँ तुम हमेशा से मुझसे लव करती हो। तो लिली बोलती है, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, प्लीज यहाँ से चले जाओ। दूसरी तरफ लू चियन येंग से कहता है, लिली की ग्रैंडमा ने मुझे वहां बुलाया था, मैं लिली से मिलने नहीं गया था, तुम मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रही हो। लिली और मेरे बीच अब कोई फीलिंग्स नहीं है। इस पर येंग कहती है, तुम अब भी मुझसे झूठ बोलना चाहते हो, यहाँ से दफा हो जाओ। अगले सीन में शैन अपनी मॉम से मिलने जाता है और उनसे कहता है, मैं जियांग फैमिली को छोड़कर जा रहा हूँ। ये सुनकर शैन की मॉम कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो शैन बोलता है, आपको पावर और मनी बहुत पसंद है, आप अकेली यहाँ रह सकती हैं। तभी वहां पर जून आ जाता है और शैन उसे बताता है, लिली तुम्हारी रियल मॉम है। ये सुनकर जून बहुत एक्साइटेड हो जाता है और अपनी ग्रैंडमा से कहता है, हम जल्दी मॉम को लेकर घर वापस आएंगे। फिर शैन और जून लिली से मिलने जाते हैं और लिली शैन और जून को देखकर बहुत खुश होती है और शैन लिली से कहता है, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। इस सीन पर स्टोरी